वेलकम दोस्तों, स्वागत है आज आपका अपने यूट्यूब चैनल मीनाक्षी हिंदी एकेडमी में। तो मैं आज एक और आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा मोटिवेशनल स्टोरी के पहले मैं आपको कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमारे जीवन में जैसे जो लेडीज़ होती हैं वो क्या होती है, काम करती हैं। तो घर के काम करने के पहले जैसे क्या होता है, हम लोगों को साफ़ सफाई का इनका ध्यान रखना चाहिए। और मोस्ट ऑफ़ द वुमेंस क्या होती हैं कि बहुत सी होती हैं, ऐसा मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ। जैसे कोई जॉब में होती है, उन्हें टाइम भी नहीं मिलता है इतना साफ़ सफाई का ध्यान रखने का, इन सब चीज़ों का, कि किचन में कितना सफाई रखना चाहिए, घर को साफ़ सुथरा रखने से हमारे जीवन में क्या होता है। इन सब से रिलेटेड आज का मेरा टॉपिक है, स्पेशली फॉर ह्यूमंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम कहानी। एक बार की बात है, एक रमेश नाम का व्यक्ति था। वो बहुत सक्सेस था, उसकी लाइफ में बहुत सक्सेस था। उसके पास बहुत पैसा था, उसके पास बीवी थी, बच्चे थे, सब था। लेकिन और वो बहुत हमेशा खुश रहता था, है ना। एक बार क्या हुआ, उसकी पत्नी की असामयिक मृत्यु हो जाती है ना। उसकी वाइफ क्या होती है, उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद वो अकेलापन महसूस करता है, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। उसको भूल कर और अच्छी यादें लेकर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। तभी एक बार क्या हुआ, उसकी नानी उसके घर पर आई रहने के लिए। तो उसे लगा कि रमेश बहुत परेशान रहता है, घर के कार्य भी करता है, बाहर भी संभालता है, बच्चों को भी संभालता है। तो वो क्या कहती है उससे, रमेश से, कि तुम्हें फिर से शादी करने के बारे में सोचना चाहिए, है ना। तो वो कहता है, नहीं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपना जीवन अच्छे से जी रहा हूँ। फिर वो उसे बहुत समझाती है, तो उनके कहने पर वो हाँ बोल देता है ना। क्या होता है, नानी के कहने पर वो हाँ बोल देता है कि चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ मेरे बच्चों के लिए, और घर में भी अच्छा रहेगा, सब खाने को मिलेगा, अच्छे से रहने को मिलेगा, घर में साफ़ सफाई मिलेगी। तो थोड़े टाइम बाद उसकी सरला नाम की औरत से उसकी शादी हो जाती है। फिर क्या होता है, शादी के बाद वो बहुत आलसी किस्म की होती है। वो लेडी कैसी होती है, बहुत आलसी होती है। उसका काम में कोई ध्यान नहीं होता, ना उसको पूजा पाठ से मतलब होता, ना घर में कोई साफ़ सफाई से मतलब होता है। वो लेट लेट तक उठती, और रमेश कई बार तो भूखा ही अपने काम पर चला जाया करता था, क्योंकि वो बहुत लेट उठती थी, है ना। तो थोड़े दिन तो उसने इग्नोर किया, मतलब उसको बर्दाश्त किया कि ठीक है, हो जाएगी, संभल जाएगी। लेकिन फिर जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, उसने उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, है ना। फिर क्या हुआ, लड़ाई बढ़ते बढ़ते क्या होता था, वो कई बार भूखा काम पे चला जाता था, तो न तो उसका काम करने में मन लगता था, और घर में गंदगी पड़ी रहती थी, ना पूजा होती थी समय पर, न गाय को खाना मिलता था। खाना मतलब गाय की, हम जब रोटी बनाते हैं तो गाय की रोटी भी बनाते हैं। सबसे पहले जब हम खाना बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहली रोटी हम गाय की भी निकालते हैं। तो ऐसे भी नहीं होता था, और ना घर में साफ़ सफाई का ध्यान, ना उसको खुद के ऊपर कोई ध्यान, ना उसका पति के ऊपर कोई ध्यान। बस पूरा टाइम वो गप्पे मारती या सोती रहती थी। तो कई बार वो भूखा उसके कार्य पे जाता था, तो वहाँ पर भी वो चिड़चिड़ा महसूस होता था। क्यों होता था, क्योंकि वो भूखा रहता था, है ना। और ना उसको घर में शांति मिलती थी। तो ऐसे क्या हुआ, धीरे धीरे उसका काम भी क्या हो गया, बहुत ठप हो गया। मतलब उनके घर में दरिद्रता आ गई। दरिद्रता के कारण दोनों पति पत्नी में और झगड़े होने लगे, है ना। तो फिर एक बार फिर से वही नानी उनके घर पर दोबारा आई। तो उन्होंने जब ये सब देखा दोनों के बीच में, और उनको बड़ी शर्म आई, क्योंकि उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मतलब वो ठीक से उसकी आओ भगत भी नहीं कर पा रहे थे। तो नानी ने चुपचाप देखा और मुस्कुराई, लेकिन उसने कुछ कहा, सुरेश ने, ना उसकी पत्नी ने। फिर क्या हुआ, लेकिन पत्नी ने जाकर नानी से, जब रमेश कार्य पर उसके काम पर चला गया, तो उसने जाकर उसकी चुगली की कि मुझे ध्यान नहीं रखते, मेरा ठीक से नहीं रहते हैं, मुझे डांटते रहते हैं हमेशा। तो उसकी नानी उससे कहती है, मुस्कुराती है, और वो उससे कहती कुछ नहीं है, उसको बोलती है कि अब तुम कल सुबह जल्दी उठोगी, जल्दी उठ के नहाकर घर की साफ़ सफाई करके, पूजा करके, और तुम खाना बनाओगी। तो वो बहुत आलसी तो होती है, लेकिन वो नानी की बात मान जाती है कि चलो ठीक है, मैं कर लूँगी ऐसा।
क्योंकि वो बुज़ुर्ग थी। तो वो वही सुबह जल्दी उठी और सरला जल्दी उठी और नहाई धोई, उसने पूजा की। एक घर में सुगंधित वातावरण हो गया। जैसे क्या हुआ, जब मंदिर में अगरबत्तियाँ जली, खुशबू आई, घर में चारों तरफ खुशियाँ, मतलब साफ़ सफाई, घर में किचन में से बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी। तो रमेश भी जब सुबह सोकर उठा तो उसने देखा, अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा माहौल है घर का, वही साफ़ सफाई सब कुछ, घर के रसोई में से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो वो उसने भरपेट खाना खाया। शादी के बाद पहली बार उसने ठीक से खाना खाया। ठीक से खाना खाकर जब वो ऑफिस गया उसके काम पर, तो वहाँ भी उसने खूब मन लगाकर काम किया। और उसकी पत्नी भी, सरला भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी थी। क्या हुआ, जब वो सुबह नहाई, जल्दी पूजा की, मंदिर में जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। स्पेशली जब जब भी मैं पूजा करती हूँ, मैं भी बहुत पूजा पाठ करती हूँ, तो मुझे एक अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है, एक पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर। और ये आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो उसके साथ भी यही चीज़ हो रही थी। वो बहुत खुश थी और घर में भी बहुत खुश था। दोनों पति पत्नी के बीच में भी सब कुछ ठीक हो गया था, बच्चे भी खुश थे। और जब दूसरे दिन भी उसने यही सेम चीज़ें की, क्योंकि वो बात नहीं टाल सकती थी। वही जल्दी उठी और उसको अब काम करने में मज़ा भी आ रहा था। पहले तो वो बहुत आलसी रहती थी, लेकिन वो खुद भी उठी, उसने पूरे घर का एकदम साफ़ सफाई, सब तरफ भगवान की पूजा पाठ। और घंटी, जब मंदिर में, जब हम घर में घंटी बजाते हैं तो कितनी पॉजिटिविटी आती है हमारे घर में, है ना। तो सब हुआ। फिर उसका पति भी उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगा, वो भी बहुत अच्छे से रहने लगी। तो नानी फिर उनके घर चली गई और नानी की तरफ रमेश भी मुस्कुराया। रमेश को सब समझ में आ गया था कि ये सब नानी ने ही किया है। लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, है ना, क्योंकि उनके घर में सुख शांति आ गई और वापस से उनके घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ। मतलब बहुत पैसा हो गया, सब कुछ हो गया, उसका काम बहुत अच्छे से चल रहा था, दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे से रह रहे थे। तो देखिए दोस्तों, इस कहानी का मेरा कहने का मतलब यही है। स्पेशली ये कहानी मैंने हम औरतों के ऊपर बनाई है कि जैसे हम होते हैं बहुत बिज़ी होते हैं, इवन मैं भी खुद भी बहुत बिज़ी रहती हूँ। तो लेकिन हमें थोड़ा सा हमारे घर के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए, और सब निकालते भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी। लेकिन जो लेडीज़ थोड़ा कम ध्यान देती हैं घर की साफ़ सफाई पे, इन पे, उनको ये सब ज़रूर करना चाहिए। इससे उनका मन भी प्रसन्न रहेगा, घर में भी सब सुख शांति से रहेंगे और सब तरफ एक खुशनुमा माहौल होगा हमारे घर में, है ना। तो यही था मेरा कहने का आज का तात्पर्य। और अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो प्लीज़ सॉरी, उसके लिए मेरा आपका दिल दुखाने का कोई मोटिव नहीं था। मैं सिर्फ एक कहानी लेकर आना चाहती थी। मुझे लगा ये हम औरतों के ऊपर है तो मुझे बतानी चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कहती औरतें आलसी होती है, ऐसा नहीं होता है, वो खुद भी बहुत काम करती है। इवन कुछ लेडीज़ तो घर के बाहर भी काम करती है, घर के अंदर भी करती है, बच्चे भी संभालती है। ये बहुत बड़ी बात होती है और मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसी लेडीज़ को जो इतना सब मैनेज कर लेती हैं। तो यही थी आज की कहानी। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही मैं कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। आप रेगुलर चेक किया कीजिए, और मैं रेगुलर शॉर्ट्स वीडियोस डालती हूँ, उनको भी चेक कीजिए। कम्युनिटी में मैं क्वेश्चन आंसर्स डालती हूँ, आप उनको भी चेक कीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अब हम कल, तब तक के लिए बाय बाय।